तब आप लोग जो है उसके बाद आचार संहिता खत्म हो गई। निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं लगन से करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई। उनके आशीर्वाद से भी संगठन लगातार फलता फूलता जा रहा है और भविष्य में मैं कोशिश करूंगा कि हमारे मनुष्यों द्वारा लगाया गया पौधा जिसको मैं सिंचित करके और विशाल बरगद बट वृक्ष के रूप में बड़ा करूंगा। और हमारे साथियों की जो भी समस्याएं चाहे शासन से हो चाहे हमारे मुख्य अभियंता महोदय कार्यालय से हो वो तत्परता से उठाई जाएंगी। मैं पूरे प्रदेश का दौरा करूंगा। प्रदेश मंडल लेवल पर एक कमेटी गठित कर, अभी कई मंडलीय लेवल पे कोई कमेटी गठित नहीं की गई हैं, तो वो कमेटियां गठित करूंगा और पूरे अपने विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं और सदस्य हैं उनको सक्रिय करूंगा ताकि उनका कोई भी शोषण कहीं से भी कोई अधिकारी ना कर सके। कितने लोग शामिल हुए थे? इस महाधिवेशन में 550 से ज्यादा लोग शामिल हुए। मेरी प्राथमिकता होगी कैडर रिव्यू। हमारे विभाग में ये विडंबना है कि हमारा अवर अभियंता विभाग में आता है और विभाग में अवर अभियंता के पद से ही रिटायर हो जाता है, उसको कभी उच्चाधिकारी बनने का मौका नहीं मिलता। तो मेरी ये प्राथमिकता होगी कि हमारे जो विभाग में अभी तक कैडर रिव्यू नहीं हो पाया, स्ट्रक्चर रिव्यू भी उसको कहेंगे, क्योंकि अभी दूसरे विभागों में 1:4 का रेशियो होता है, हमारे यहाँ 1:12 का है, 1:15 का रेशियो है। उस रेशियो को फाइनलाइज करके 1:4 पे लाना है, जिससे हमारे साथियों का टाइम पे प्रमोशन हो। हमारे कई साथी बिना प्रमोशन पाके ही जेई पे ही रिटायरमेंट हो जाते। सबसे मेरी प्राथमिकता वही होगी, सबसे पहले उसी को पूर्ण कराना होगा। महाधिवेशन समाप्त हुआ है, आप महामंत्री बने हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या तो किन चीजों को लेकर जो है आप काम करेंगे? सबसे पहले मैं अपने समस्त सदस्य पदाधिकारियों को एवं संरक्षणगण को बहुत बहुत बधाई दूंगा, जो सभी लोग मिलजुल कर हमारे 22वें महाधिवेशन को सफल बनाया है। मैं सबका उनको अपनी ओर से अपनी सारे सदस्यों की तरफ से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। कितने लोगों ने इस पूरे अधिवेशन में हिस्सा लिया? लगभग 500 लगभग 500 से 29 या 530 लोगों ने जो है हमारा सब लोगों ने प्रतिभाग किया है, जो हमारे पूरे प्रदेश। प्रमुख चीजें जिनको आप प्रमुखता से उठाते हैं? हाँ, प्रमुख चीजें हैं हमारी। सबसे पहली जो हमारी प्रमुख मांग है वो हमारा कैडर रिव्यू है, क्योंकि हमारे विभाग में ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम जिस पद पे नियुक्त होते हैं उसी पद पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि हमारे संगठन का जो है संगठनात्मक ढांचा का जो है कैडर रिव्यू किया जाए, जिससे हम लोगों को आगे पदोन्नति के लिए चांस मिले और हम लोग भी अपने सम्मानजनक पद पाते हुए सेवानिवृत्त हों। नाम मनोज कुमार गंगवार, अवर अभियंता लोक सेवाई जनपद शाहजहांपुर में कार्यरत हूँ। मैं लोक सेवाई के प्रांतीय अधिवेशन में संगठन मंत्री पश्चिम के पद पे लड़ा था, जिसमें मैं निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ। मेरे साथ अन्य 2 लोग और हैं, श्री चरण सिंह जी ये भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। लोगों ने आपके ऊपर भरोसा जताया, निर्विरोध किया, जी। क्या उनके लिए कहना चाहेंगे? भाई, हम अपनी तरफ से बेहतर काम करेंगे अपने विभाग के लिए, अपने संगठन के लिए, यही मैं आश्वासन दे सकता हूँ। क्या समस्याएं हैं जी, विभाग में सबसे बड़ी समस्या तो कैडर रिव्यू की है। जैसे और विभागों में आप इंजीनियरिंग के जाएंगे तो वहाँ एक्सीएन के पद हैं जिला लेवल पे, एई के पद सब डिवीजन लेवल पे हैं। हमारे यहाँ ये है कि जिला लेवल पे तो सबसे मेन तो पद वहाँ कैडर रिव्यू वाला है। तो मेन समस्या तो वही है कैडर रिव्यू की, जिसके लिए हम बहुत प्रयास करेंगे। मेन प्राथमिकता कैडर रिव्यू की ही रहेगी इस कार्यकारिणी की। संसद का चुनाव हो रहा है, पूर्व में आप अध्यक्ष रह चुके हैं, इस बार किस तरह का चुनाव चल रहा है और आज जो अधिवेशन था कौन मुख्य रूप से उपस्थित है? आज डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ लक्ष्य सिंचाई विभाग का 22वां अधिवेशन था, जिसमें माननीय मंत्री जल शक्ति श्री स्वतंत्र देव सिंह, मुख्य अभियंता रमाकांत तिवारी, अधीक्षण अभियंता डीके सिंह, सत्य प्रकाश जी, सीके चौधरी जी और हमारे और अभियंता से प्रमोटेड अधीक्षण अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और सभी और अभियंता जूनियर संघ उपस्थित हुए। लगभग 529 वोट पड़े हुए हैं। अभी चुनाव का कार्यक्रम चल रहा, मतगणना हो रही है, परिणाम आने में थोड़ा समय है। 1 घंटे में उम्मीद है कि पूरा परिणाम आ जाएगा। तब नए अध्यक्ष, नए महासचिव
और पूरी कांडी का गठन होगा। मैं रुद्र प्रकाश वर्मा पिछले अधिवेशन में था, इस बार मैंने चुनाव नहीं लड़ा और अपने साथियों को मौका देते हुए, उनको आगे करते हुए उनको चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। बात कर लें तो विभाग में किस तरह की समस्याएं हैं जो आप पूर्व में रहे हैं, आपने देखी होंगी, किस तरह की समस्याएं हैं? हमारे विभाग में मुख्य समस्या कैडर स्ट्रक्चर की है, क्योंकि हमारे विभाग में 2-3 जिलों पे एक एक्सियन होता है, हर जिले पे एक सहायक अभियंता होता है और प्रत्येक विकासखंड में एक और अभियंता होता है, उसके अतिरिक्त मुख्यालय पे और अभियंता होता है। इस तरह से मुख्य और अभियंताओं की पोस्ट, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट बहुत ज़्यादा है और उस लिहाज से सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता की पोस्टें कम हैं। इसके प्रॉपर सुपरविजन के लिए, जिससे कि हर जिले का प्रॉपर सुपरविजन हो, क्षेत्र चूंकि बहुत लंबा होता है, एक अधिकारी नहीं पूरे सुपरविजन कर पाता कायदे से, लिहाजा इसके लिए कैडर रिव्यू की ज़रूरत पड़ी है। इस कैडर स्ट्रक्चर के लिए हम लोग प्रयासरत है। जो माननीय मुख्य सचिव जी के यहाँ फाइल पड़ी हुई है, उनके द्वारा डेट मिलना है। जिस समय डेट मिल जाएगा उस समय उम्मीद है कि हमारा कैडर स्ट्रक्चर और जाएगा और हमारे प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे और विभाग के हित में सुपरविजन अच्छा होगा। प्रदेश भर के लोग आए होंगे, पूरे प्रदेश से सभी जूनियर इंजीनियर, प्रमोटेड सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता लोग आए हुए थे और सबने बड़े उत्साह के साथ चुनाव में भाग लिया। इस महाधिवेशन का सबसे मुख्य बिंदु यही था। मेरा नाम अशोक कुमार पाल, उप महासचिव मध्य लखनऊ। किन किन जो आपकी प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता संगठन के सभी पदाधिकारियों को लेकर के, संगठन के माध्यम से हमारे जो भी कर्मचारी ब्लॉक स्तर से जिले स्तर के जो भी समस्या आएंगी, हम अपने प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय महासचिव एवं जो जितनी हमारी कार्यकारिणी है इनके साथ ले करके हम, चाहे मुख्य अभियंता के पटल की समस्या हो, चाहे वो प्रमुख सचिव के पटल की समस्या हो, चाहे शासन की समस्या हो, हम अपने कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए हम चुन करके इस आशय से लोगों ने भेजा है कि हम उनकी हित की रक्षा कर सकें। जीत का श्रेय हमारे जो सभी साथी पूरे प्रदेश के कोने कोने से, समस्त विकास खंडों से अपना 2 दिन का अमूल्य समय देकर के आए। हम जीत का श्रेय अपने मत पाकर विजयी हुए, हम 258 मत पाकर के विजयी हुए हैं।